मजा नहीं आ रहा है। बीजेपी से है कि जब बात आती है बेरोजगारी की और गरीबी की बात आती है, तब बीजेपी ये बोलती है कि क्योंकि कोरोना था इसकी वजह से नहीं बढ़ पाया, इसकी वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। तो फिर जो आप राम मंदिर बनवा रहे हैं, शिव मंदिर बनवा रहे हैं, उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो आप धर्म की राजनीति करना चाहते हो। एक अकेला सब पर भारी। अरे ये तो उत्तर है क्या भाई? हम पूछ रहे जांच कराई, जांच नहीं होने दूंगा। ईडी मेरी मुट्ठी में, सीबीआई मेरी मुट्ठी में, सब कुछ मेरी मुट्ठी में। नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट में आलोक शर्मा ने अडानी मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता को खूब धोया और अंजना ओम कश्यप के द्वारा पूछा गया सवाल कि विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा किसका होगा, तो कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने अंजना ओम कश्यप को ही बोल दिया कि आप बन जाओ, आप मोदी जी की तरह झूठ तो नहीं बोलती। तो इस पर गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप का मुँह देखने लायक था। प्लीज पूरा वीडियो देखे और गोदी मीडिया के खिलाफ इस लड़ाई में हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल पर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। 2019 में राफेल का मुद्दा चौकीदार को घेरा था। क्या अडानी इस बार उसी तरीके से विपक्ष उठा रहा है और इस टोन को जो पीएम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर भारी पड़ेगा? मिसाल अब डिबेट में गंभीरता लाते हैं। हाँ, मुझे बहुत आवश्यक थी। हाँ बिल्कुल, जो मोदी जी कर रहे थे मैंने करके दिखाया, देश की जनता ने देखा। क्या बढ़िया था गुरु। हमने सवाल पूछा क्या शेल कंपनियां बनी दर्जनों, क्या उनमें 2 नंबर का पैसा गया, क्या वो पैसा वापस घूम कर आया? लालू जी ने अमोल समोसे की बात की। अरे भाई, हम पूछ रहे हैं कि भाई आप ये बताइए कि जो कंपनियां बनी उनके मालिक कौन है, वो कंपनियां कहां टैक्स हेवन में बनी कि नहीं बनी? क्या अगुस्टा वेस्टलैंड का जो मुख्य आरोपी था जिसके ऊपर आपने चुनाव लड़ा, क्या उसका और गौतम अडानी के भाई का एड्रेस सेम है कि नहीं? जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक व्यक्ति की 50,000 करोड़ से लेकर 21 लाख करोड़ नेटवर्थ हो गई, उसने कितना टैक्स हिंदुस्तान को दिया? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक अकेला सब पर भारी। अरे ये तो उत्तर है क्या भाई? हम पूछ रहे जांच कराई, जांच नहीं होने दूंगा। ईडी मेरी मुट्ठी में, सीबीआई मेरी मुट्ठी में, सब कुछ मेरी मुट्ठी में। बीजेपी का प्रवक्ता कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाओ। अब इन्होंने एक नया दायरा दे दिया। अभी तक हम बात कर रहे थे कि भाई संसद में चर्चा होनी चाहिए कि नहीं जानी। हाँ, होनी चाहिए ना, किसने मना किया? 9 साल हो गए। आपका तो स्टैंड हम केवल ये पूछना चाहते हैं, एक ही व्यक्ति को कोयला भी जाएगा, गैस भी जाएगा, पानी भी, बिजली भी, पोर्ट भी जाएंगे, एयरपोर्ट भी जाएंगे, सड़क भी जाएंगे, लेकिन जांच नहीं होगी। अरे भाई, ऐसा क्या है अडानी में कि पूरी बीजेपी, पूरा मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री महोदय सब बचाने पे लगे हुए? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आलोक सर, आपसे सवाल है, राजस्थान में बजट पेश हुआ, उसमें अशोक गहलोत ने पुराने बजट के 3 पैराग्राफ पढ़ दिए। क्या इस सीरियसनेस के साथ वो 2024 लड़ेंगे आप? मैं मानता हूं गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, आपको पता होना चाहिए। तो जैसे आप कह रहे हैं कि अडानी पे जांच होनी चाहिए, पर मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑपोजिशन से है कि अगर मोदी नहीं तो कौन? 2024 में कोई ऐसा है जो कि मोदी के अगेंस्ट सिंगल प्रेजेंस लेके लड़ सके? मोदी के अगेंस्ट अंजना जी है ना? नहीं तो पहचान कौन? अंजना जी बेहतर होंगी, कम से कम झूठ तो नहीं बोलती हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। देश का प्रधानमंत्री अगर सारा दिन झूठ बोलता है, झूठ बोलकर देश को गुमराह करता है, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी, अब उसके सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी से बेहतर बहुत लोग हैं इस देश के अंदर, 140 करोड़ लोग। वो पूछ रही है विपक्ष का कौन सा नेता है जिनको चुनौती में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो मोदी जी से बेहतर। इतना घूम फिर के आए सर। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सांसद अपने नेता को चुनते हैं। हम बार बार कह रहे हैं, बीजेपी से बड़े मोदी, मोदी देश से बड़े, मोदी सबसे बड़े, और सबसे बड़े अडानी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बीजेपी से है कि जब बात आती है बेरोजगारी की और गरीबी की बात आती है, तब बीजेपी ये बोलती है कि क्योंकि कोरोना था इसकी वजह से नहीं बढ़ पाया, इसकी वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। तो फिर जो आप राम मंदिर बनवा रहे हैं, शिव मंदिर बनवा रहे हैं, उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो आप धर्म की राजनीति करना चाहते हैं? शाबाश बेटा, बहुत। रुक जाइए सर, एक सेकंड। हाँ। मैं छोटा सा उत्तर पहले, ठीक है, दोनों का जवाब दे दीजिए। पहला उत्तर जवाब दे दूं पहले। हम ना किसी बिजनेसमैन के खिलाफ हैं, ना अडानी के खिलाफ। गलत तरीके से एक सवाल मुझे पूछ रहे थे, उसी में बताइए। ये सवाल ये बच्चे हर कांग्रेस वाले से पूछ रहे हैं, इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। आपने कहा ना मॉरिशस की शेल कंपनीज के जरिए पैसा का और उन्होंने शेयर्स को इन्फ्लेट किया, यही आरोप है। जब आप जानते हैं कि अडानी ने ये सब गलत तरीके से किया, तो उसी अडानी के इन्वेस्टमेंट को आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कैंसिल क्यों नहीं करते सर? अगर अनैतिक प्रक्रिया से कोई भी बिजनेसमैन काम कर रहा है तो गहलोत जी क्यों उनके साथ गलबहियां कर रहे हैं? तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। मुझे लगता है किसी भी बिजनेसमैन को अधिकार है वो अपना बिजनेस करे, लेकिन सरकार जब पार्टी बनकर मोदी जी जैसे लोग ठेके दिलवाते घूमेंगे, हमें इस पर आपत्ति है। ठीक, हमें इस पर आपत्ति है कि जब एसबीआई की बात की जाती है, जांच कर रही है,
और एसबीआई कहती है कि क्या इन्वेस्टमेंट करेगा उसको हम आने वाले वर्षों में देखेंगे। हमें आपत्ति इस पर है, कैंसिल नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट, कैंसिल करिए ना सर, खत्म कीजिए। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नहीं कर सुधांशु जी वो कह रहे हैं राम मंदिर के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, अगर लोगों के लिए, नौकरियों के लिए। अंजना जी सवाल का दूसरा भाग था कि जांच तब क्यों नहीं हुई। हम तो कह रहे हैं कांग्रेस के कार्यकाल की भी जांच करा लीजिए ना, दूध का दूध और पानी का पानी होने दीजिए। कहाँ से आते हैं?